5.4. So take out your term book. Exercise 5.4. इसके पहले के एक्सरसाइज मैंने लास्ट वीडियो में कंप्लीट करवाया था। इसमें आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्टिंग किलोग्राम टू ग्राम। इसके पहले के वीडियो में हमने ग्राम से किलोग्राम में चेंज किया था और इसमें किलोग्राम से ग्राम में करना है। तो इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो एग्जाम्पल आप मान लीजिए 3 kg हुआ तो 3 kg इक्वल टू आपको 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 3000 ग्राम। अगर आपको सम में 5 kg दिया है तो आपको इसी तरह करना है 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 5 kg इक्वल टू क्या करना है 5 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5000 ग्राम। इस तरह से आपको कन्वर्ट करना है किलोग्राम से ग्राम में। आपको ये याद रखना होगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं या कितने ग्राम में 1 kg होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, convert the following to gram। वन हैज बीन डन। अब यहां दिया गया है ए नंबर 3 kg, उसका आंसर दिया गया कितना 3000। लेकिन 3000 कैसे आया, इसको आपको करना होगा 1 kg इक्वल टू, आप टर्म बुक में चूंकि स्पेस नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखिए, लेकिन आपको इसको मैथ के नोटबुक में टोटल प्रोसेस करना है 1 kg में 1000 ग्राम। तो 3 kg इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। तो 3 से 1000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3000 ग्राम। इस तरह से आपको मैथ की नोटबुक में टोटल प्रोसेस करना है और टर्म बुक में डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्योंकि टर्म बुक में स्पेस नहीं दिया गया है। नाउ बी नंबर 1 kg। Do you know 1 kg equal to 1000 gram? Now 1 kg equal to 1 multiply 1000। तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, तो 1000 ग्राम। तो 1 kg equal to 1000 ग्राम। Now complete it। Now see number 7 kg। 1 kg equal to 1000 ग्राम। तो 7 kg equal to 7 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम। तो आप 7 से मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 7000 ग्राम। अब ये 7000 को आपको यहाँ टर्म बुक में आंसर लिख देना है। Now D number
4 kg, 1 kg is equal to 1000 ग्राम, तो 4 kg is equal to 4 multiply 1000, तो ना 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4000 ग्राम। ये 4000 को आपको यहाँ लिख देना है। इस तरह से आपको मैथ की नोटबुक में करना है और टर्म बुक में स्पेस कम होने की वजह से आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है। 7 kg है तो 7000, 4 kg है तो 4000 आंसर लिखना है। Now question number 2. Fill in the blanks. इसमें ए नंबर किया क्या है 3 kg 150 ग्राम। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम जानते हैं कि 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 3 kg में पहले हम 3 kg 150 में पहले हम 3 kg का निकालेंगे। 3 kg इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस, अब यहाँ प्लस करके ये ग्राम को हम लिख देंगे 150 ग्राम। तब 3 को हम 1000 मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 3000 ग्राम प्लस 150 ग्राम। तब इसको 3000 में हम 150 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3150 ग्राम। अब साइड में 3000 में 150 ग्राम को प्लस कर सकते हैं 0513। इस तरह से कितना आया 3150 ग्राम। तो पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा ये वाला नंबर, यहाँ पे स्पेस कम इसलिए आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है 3000 ग्राम प्लस 150 ग्राम इक्वल टू 3150 ग्राम। उसको आपको ग्राम में चेंज करना है। कंप्लीटेड। नाउ बी नंबर। अब इसी टाइप के हम सारे सम को करेंगे, लेकिन ये प्रोसेस हम मैथ की नोटबुक में करेंगे। टर्म बुक में स्पेस कम होने की वजह से वहां हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। बी नंबर 4 kg 600 ग्राम। वन kg इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 4 kg इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस, अब ये 600 ग्राम उसको हम प्लस करके लिखेंगे 600 ग्राम। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 4000 ग्राम प्लस 600 ग्राम। अब इन दोनों को हम प्लस करें तो कितना हो जाएगा 4600 ग्राम। अब यहाँ आपको ये लाइन करना है 4 kg का कितना हो जाएगा 4000 ग्राम प्लस 600 ग्राम इक्वल टू 4600 ग्राम। आप टर्म बुक में ये आंसर लिखेंगे और मैथ की नोटबुक में पूरे आंसर आपको करना है।
Now C number. One kg 250 gram. तो 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम. तो 1 kg इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम. तो 1 में हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम. अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1250 ग्राम. तो अब आपको यहाँ पर आंसर में लिखना है 1000 ग्राम प्लस 250 ग्राम इक्वल टू 1250 ग्राम. ये आपका आंसर होगा. Now D number. Two kg 800 gram. 1 kg equal to 1000 gram. Now 2 kg equal to 2 multiply 1000 gram plus 800 gram. 2000 gram प्लस 800 ग्राम. अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 2800 ग्राम. अब यहाँ पे आपको 2 kg में कितना ग्राम आता है? 2000 ग्राम प्लस 800 ग्राम. अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 2800 ग्राम. नाउ कंप्लीट. E number 6 kg 450 gram equal to 1 kg equal to 1000 gram. So 6 kg equal to 6 multiply 1000 gram plus 450 ग्राम. अब इसको हम 1000 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 6000 ग्राम प्लस 450 ग्राम. अब दोनों को हम प्लस कर देते कितना हुआ? 6450 ग्राम. तो यहाँ पे आपको क्या करना है? 6 kg का 6000 ग्राम प्लस 450 ग्राम इक्वल टू 6450 ग्राम. कंप्लीट. Now F number. आपको टर्म बुक में डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है क्योंकि वहां स्पेस नहीं है, लेकिन सारे प्रोसेस आपको नोटबुक में करना है. नाउ F नंबर 7 kg 50 ग्राम.
1 kg में 1000 ग्राम। Now 7 kg is equal to 7 multiply 1000 ग्राम प्लस 50 ग्राम। अब 7 को 1000 में करोगे तो कितना आएगा? 7000 ग्राम प्लस 50 ग्राम। अब ग्राम को ग्राम में प्लस करेंगे तो कितना जाएगा? 7050 ग्राम। इस तरह से आपका आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पहले आपको पहले 7 kg का कितना ग्राम में बदलना है, तो कितना हो जाएगा? 7000 ग्राम प्लस 50 ग्राम इक्वल टू 7050 ग्राम। इस तरह से आपको पहले किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, फिर ग्राम को ग्राम में प्लस करना है। नाउ जी नंबर 9 kg 750 ग्राम। वन kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 9 kg इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम प्लस इस 750 को ग्राम को प्लस करेंगे 50 ग्राम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 9000। 1000 में हम किसी भी नंबर से करेंगे तो वो सेम नंबर आ जाएगा 9000। 9 बन जाए 9000 ग्राम प्लस 750 ग्राम। अब ग्राम को ग्राम में प्लस किया तो कितना हुआ? 9750 ग्राम। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? 9000 ग्राम प्लस 750 ग्राम इक्वल टू, दोनों को हम ग्राम को प्लस करेंगे तो 9750 ग्राम। नाउ कंप्लीट इट। Now exercise 5.4 complete हुआ। Now start exercise 5.5। Exercise 5.5 इसमें भी उसी तरह के किलोग्राम को ग्राम में जैसे हमने चेंज किया था, इसमें कन्वर्टिंग मिलीमीटर टू कन्वर्टिंग मिलीमीटर। सॉरी, मिलीलीटर। मिलीलीटर्स टू लीटर। जिस तरह हमने किलोग्राम को ग्राम में चेंज किया, कन्वर्ट किया, उसी तरह हमको यहाँ कन्वर्टिंग मिलीलीटर टू लीटर। तो जिस प्रकार 1 kg में 1000 ग्राम होता है, उसी तरह 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर। हम मिलीलीटर को एम में लिख सकते हैं और लीटर को एल लिख सकते हैं। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1 लीटर। ये चीज आपको हमेशा लर्न करके रखना होगा कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर और 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर। Now let's start our exercise. Question number 1. Convert
convert the following मिलीलीटर। आपको जो सम नीचे दिया है उसको आपको कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। 3 लीटर, लीटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं 3 लीटर इक्वल टू, क्योंकि बुक है, बुक में आपको डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम मैथ की नोटबुक में इसको इस तरह से करेंगे 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, and then 3 liter is equal to 3 multiply 1000 मिलीलीटर। तो 3 से 1000 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 3000 मिलीलीटर। तो आपको यहाँ डायरेक्ट 3000 मिलीलीटर आंसर लिखना है। टर्म बुक में आपको आंसर दिया गया, डायरेक्ट आंसर दिया गया है, लेकिन आपको मैथ की नोटबुक में ये प्रोसेस सब करना है। Now B number, B नंबर में है 10 लीटर इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। Now 10 liter equal to 10 multiply 1000 मिलीलीटर। तो हम 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 मिलीलीटर। यहाँ पे आपको आंसर लिख देना है 10,000 मिलीलीटर। इस तरह से आपको सम्स को करना है। नाउ सी नंबर 5 लीटर, 5 liter is equal to 1 liter is equal to 1000 milliliter. Now 5 liter is equal to 5 multiply 1000 milliliter। अब 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5000 मिलीलीटर। तो ये 5000 मिलीलीटर आपको यहाँ पर आंसर में लिख देना है। नाउ कंप्लीट। Now D number 2 liter, 1 liter is equal to 1000 milliliter. Now 2 liter is equal to 2 multiply 1000 milliliter। 2 से 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2000 मिलीलीटर। अब ये 2000 आपको यहाँ आंसर में लिख देना है 2000 मिलीलीटर। इसी तरह ई नंबर 9 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नाउ 9 लीटर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर। तो 9 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 9000 मिलीलीटर। यहाँ आपका आंसर हो गया 9000 मिलीलीटर। नाउ एफ नंबर 8 लीटर, 8 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। नाउ 8 लीटर इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर। नाउ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000 मिलीलीटर। तो आपको यहाँ पे 8000 मिलीलीटर आंसर लिख देना है। नाउ कंप्लीट।
जी नंबर 7 लीटर 5 मिलीलीटर। अब इसको दूसरी तरह करना है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। जैसे हमने केजी में ये सब सिखाया था उसी तरह इसको भी इसमें करना है। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 7 लीटर इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर। अब ये 5 में मिलीलीटर को प्लस कर देना है, 5 मिलीलीटर। नाउ 7 से मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा, 7000 मिलीलीटर प्लस 5 मिलीलीटर। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7005 मिलीलीटर। अब ये आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है 7000। यहाँ पहले आपको इसका करना होगा 7000 मिलीलीटर प्लस 5 मिलीलीटर इक्वल टू 7005 मिलीलीटर। कंप्लीट। Now H number है 6 लीटर 180 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 6 लीटर इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर प्लस 180 मिलीलीटर। अब 6 में से मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 6000 मिलीलीटर प्लस 180 मिलीलीटर। अब इन दोनों को हम प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 6180 मिलीलीटर। अब यहाँ आपको आंसर में से पहले 6 लीटर का 6000 लिखना होगा। 6000 मिलीलीटर प्लस 180 मिलीलीटर। नाउ दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6180 मिलीलीटर। नाउ आई नंबर है 5 लीटर 350 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 1000 मिलीलीटर प्लस या 350 मिलीलीटर जो है उसको हम प्लस कर देंगे 350 मिलीलीटर। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर प्लस 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना होगा, 5000 मिलीलीटर प्लस 350 मिलीलीटर। दोनों को प्लस किए तो 5350 मिलीलीटर। नाउ आंसर, पहले हम 5 लीटर को मिलीलीटर में करेंगे प्लस 350 मिलीलीटर। अब इन दोनों को प्लस किए तो कितना हुआ, 5350 मिलीलीटर। इस तरह से ये आप हम करेंगे। के एक्सरसाइज में आई तक हमने ये सम्स किया है। आई के बाद का जो सम्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो नोट डाउन योर होमवर्क। आज तो होमवर्क है 5
5.4 and 5.5 exercise complete in your math notebook. One time and learn and write tables 2 to 14 one time. Now